हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव सक्सेना एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फ्यूचर एजुकेशनल लाइफ। चलिए तो आज बात करने वाले हैं हम लोग अपने नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है ना। चलिए तो पहले समझते हैं हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स होता क्या है। तो चलिए पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन अगर इसकी देखी जाए तो क्या होती है, द टोटल नंबर ऑफ digits in a number including the last digit whose value is uncertain called the number of significant figures। ये तो हुई डेफिनेशन। यानी डेफिनेशन में क्या बोला गया है, द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट हुज वैल्यू इज अनसर्टेन कॉल्ड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलिए तो समझते हैं कि सिग्निफिकेंट को हम लोग समझेंगे कैसे, किस तरीके से फील करेंगे। देखिए सिग्निफिकेंट का मीनिंग होता है यहाँ पर कि यहाँ पर हम लोग जिस भी वैल्यू के बारे में बात करते हैं तो उस वैल्यू में जिस डेसिमल के पॉइंट तक हमें वैल्यू क्या होती है, एग्जैक्ट नोन होती है। यानी हमें ये मालूम है कि यहाँ तक वैल्यू क्या इसकी फिक्स है, वो आपके क्या होते हैं, सभी नंबर्स आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स में होते हैं। और जिस लास्ट डिजिट के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारा थोड़ा सा क्या होता है अनसर्टेन, तो जो लास्ट डिजिट होगा हमारा उस पूरे इक्वेशन का या उस पूरे नंबर का, वो हमारा क्या होगा, वो भी सिग्निफिकेंट होगा। बात समझ में। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपसे कोई एग्जाम्पल लिया कि मुझे मैंने एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में मुझे वैल्यू मिलती है 14.5678। अब यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट में वैल्यू मिली है इसमें हम ऐड कर देते हैं 0.0001। अब ये ऐड है या सब्ट्रैक्शन क्या मालूम, यानी जो हमें वैल्यू मिली है वो यहाँ पर क्या हो सकती है, अगर इसको ऐड किया जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, या तो 8 से 9 हो जाएगा या माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा 7। यानी वैल्यू क्या होगी हमारी 14.5677 हो सकती है या 79 हो सकती है, फिक्स नहीं है। यहाँ तक हमें मालूम वैल्यू क्या मालूम, ये वाली जो वैल्यू हमारी है वो कैसी है हमारी, ये वैल्यू है अनसर्टेन, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इसके इतने यानी 0.0001 या तो ऐड होगा या फिर क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, यानी ये इसकी अप्रोक्स वैल्यू है, यहाँ तो इतना कम होगा या इतना ज़्यादा होगा इस पूरी वैल्यू में। ये हमें एक्सपेरिमेंट से वैल्यू डिटरमाइन हुई। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस एग्जाम्पल में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो इसमें जितने भी नंबर हैं उनको ऐड जोड़ लो जरा, 1 2 3 4 5 6 गिन लिया आपने, तो यहाँ पर क्या होगा आपका आंसर 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर जो हमारी लास्ट वैल्यू अनसर्टेन वाली है आप उसको भी यूज कर सकते हैं। क्लियर। अगर जैसे आपको एग्जांपल दिया गया है 5.67232, अब यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट किया था इसमें जो वैल्यू मिली और उसमें जो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू निकलती है हमारी ये निकली 0.0001, ये वैल्यू आपकी दी गई है। अब या तो इतनी ज़्यादा होगी या इतनी कम, यानी इसमें इतना ऐड कर दो या सेपरेट कर दो, मे भी कुछ भी हो सकता है। तो जरा यहाँ से मुझे वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी 5.6723। यहाँ पर अगर हमने वैल्यू करी है और ये वैल्यू यहाँ जोड़ दो 0.000 और ये 1, तो यहाँ पर अप्रोक्स 0 मान सकता हूँ मैं, तो इसे ऐड करोगे तो कितना होगा 4265.5, ये हो सकता है। प्लस करने पर अगर मैंने क्या किया, माइनस किया ऐसे 0.000010, ये माइनस कर दिया मैंने। तो जरा ऐसे सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा आपको, 2 कैरी 3 में बन गया 2276.5, यानी ये वैल्यू कहाँ तक फिक्स आ रही है 24 या फिर 22, यानी ये तो नहीं आ रही ना। यानी जो हमारा अनसर्टेन वैल्यू वो कौन सा वैल्यू है, ये लास्ट डिजिट वाला वैल्यू है। 2 से 4 भी हो गया हमारा, और क्या हो गया हमारा, सॉरी लास्ट ये नहीं, लास्ट कौन सा हमारा ये वाला, तो 3 से क्या हो गया 4 भी हो गया, और 3 से हमारे क्या हो गया ये 2 भी हो गया है। ये लास्ट डिजिट है, ये वाला लास्ट डिजिट यूज नहीं करेंगे, ये हमारा कैलकुलेट नहीं होगा। ये लास्ट डिजिट है, यहाँ तक वैल्यू हमारी क्या हर जगह आंसर में फिक्स आ रही है।
यहाँ तक वैल्यू हमारी क्या है, फिक्स। इसके बाद वाला जो लास्ट डिजिट है 4 या फिर 2, 3 से 4 जाएगा या 3 से 2 आएगा, ये वैल्यू हमारी क्या है, अनसर्टेन। तो लास्ट डिजिट का जो लास्ट डिजिट होगा हमारे यहाँ पर जो हमारा अनसर्टेन है, तो वो अनसर्टेन उसमें क्या कर लिया जाएगा, ऐड कर लिया जाएगा। समझ में आ गई। तो इसे बोलते हैं हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है हमें, वैसे तो इसकी जरूरत हमें यहाँ पर काफ़ी जगह पर पड़ती है कि हमें यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स बोला गया है। तो यहाँ पर हमें कैसे निकालना कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है। तो हमें सिग्निफिकेंट का मीनिंग ही यही है कि यहाँ पर जितनी वैल्यू हमें एग्जैक्ट नोन, यानी हमें बोला गया कि इसका सिग्निफिकेंट नंबर कितना है, मान लो 5, तो इसका मतलब है इस नंबर में जो टोटल वैल्यू 5 होगी वहां तक हमें वैल्यू एक्यूरेट मालूम है, 5 के आगे की वैल्यू हमें एक्यूरेट मालूम नहीं है। 1 2 3 4 5 यानी यहाँ तक वैल्यू हम यूज करेंगे, इसके बाद वाली वैल्यू हम यूज नहीं करेंगे। सिग्निफिकेंट नंबर आपको अगर गिवन है तो आप उस वैल्यू का क्या करेंगे, उतना ही सिग्निफिकेंट नंबर क्या करेंगे, नंबर आप देख लेंगे कितना नंबर है, उतनी नंबर आप कैलकुलेट क्या करेंगे, उस वैल्यू को वहीं तक लिखेंगे, उसके बाद की वैल्यू को लिखने की जरूरत नहीं है। ये बताता है हमें सिग्निफिकेंट नंबर, जो कि हमें बताता है कि ये इतना वैल्यू क्या है, हमारा फिक्स नोन है, और जो वैल्यू फिक्स नोन नहीं है उसको सिग्निफिकेंट नंबर में हमने ऐड नहीं किया। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से ऐसे रूल हैं कि हम किस तरीके से सिग्निफिकेंट नंबर को काउंट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे तो बुक में कम से कम 4 से 5 6 रूल हमारे दिए गए हैं। यहाँ पर मैं आपको केवल एक ही एग्जाम्पल से मैं आपको एक रूल ऐसा बताऊंगा जिसमें आपके सारे रूल कवर हो जाएंगे, और लास्ट में एक अलग रूल समझाऊंगा जो कि हमारा क्या होगा, एक साइंटिफिक नोटिफिकेशन के ऊपर होता है, यानी साइंटिफिक जो नोटेशन होता है उसके ऊपर बात करते हैं। चलिए तो देखते हैं कि वो कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एक बार आप उसको क्या कर लीजिए, नोट कर दीजिए। चलिए तो बात करते हैं इसके एग्जाम्पल को लेकर कि यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ऐसा लेने वाले हैं जिसमें सारे के सारे रूल हमारे क्या हो जाएंगे, कवर। एक ही एग्जाम्पल से हम सारे के सारे रूल क्या करेंगे, कवर करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ 0.04072001000, ये वैल्यू आपकी लिखी हुई है। क्लियर है ना। अब इस एक एग्जाम्पल में हम सारे रूल समझते हैं। आपका जो फर्स्ट रूल है इसे समझिए पहले। फर्स्ट रूल क्या है आपका, फर्स्ट रूल आपका ये है कि ऑल, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी आपके नॉन जीरो डिजिट है वो आपके क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर में ऐड किए जाएंगे। तो भाई जितने नॉन जीरो का मतलब क्या है, जो जीरो नहीं है, 1 2 3 4, यानी 4 तो आपके पक्के हो गए। क्लियर। सेकेंड रूल आपका क्या है, देखो जरा, सेकेंड रूल क्या है आपका कि जीरोज बिटवीन द नॉन जीरोज डिजिट्स, जीरोज या फिर ऐसे पढ़ सकते हो, जीरोज प्रेजेंट बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब हम बात कर रहे हैं उन सभी जीरोज की जो क्या होंगे, नॉन जीरो डिजिट के बीच में होंगे। तो यहाँ पर जो आपका नॉन जीरो डिजिट कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से जीरो से। ये नॉन जीरो डिजिट है 4, और ये भी क्या है, ये भी 7 नॉन जीरो डिजिट है। तो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो होगा उसे भी हम क्या कर लेंगे, सिग्निफिकेंट। यहाँ पर भी आपका क्या है, ये नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, तो इसके बीच में दोनों जीरो होंगे, वो भी क्या होंगे आपके सिग्निफिकेंट। तो कितने जीरो आपके ऐड हो गए, 1 2 3, तो आपने क्या कर दिया, 3 और जोड़ दिए। अब कितने हो गए टोटल आपका सिग्निफिकेंट, 7 हो गए सेकंड रूल से। थर्ड रूल देखो जरा, थर्ड रूल को आप लोग इस पॉइंट से, यानी जो आपका डेसिमल दिया गया, इस डेसिमल से आप क्या करेंगे, कवर करेंगे। यानी अगर कहीं आपका डेसिमल लगा हुआ है, केवल डेसिमल जहाँ लगा होता है उसकी बात कर रहे हैं हम। अगर आपका डेसिमल लगा हुआ है तो आप जरा उसको चेकआउट कीजिए, और डेसिमल के बाद जहाँ से आपका नॉन जीरो डिजिट, यानी आपका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होता है, उससे पहले के जितने भी जीरो होंगे, उससे पहले के जितने भी जीरो होंगे वो सभी आपके सिग्निफिकेंट काउंट नहीं किए जाएंगे। एग्जाम्पल जैसे मेरा 4 है यहाँ पर, तो सबसे पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा, हमारा 4 है। अब इस 4 से पहले जितने भी जीरो हैं, ये वाला जीरो, ये वाला जीरो, इन दोनों ही जीरो को हम लोग सिग्निफिकेंट में ऐड नहीं करेंगे।
क्लियर। तो यहाँ पर हमारा जो लास्ट रूल बनता है अकॉर्डिंग टू डेसिमल, एंड यहाँ पर ऑन द बेसिस द पोजीशन ऑफ डेसिमल, ऑन द पोजीशन ऑफ डेसिमल, इसको आप ब्रैकेट में लिख दो। जितना भी आपका जीरोज प्रेजेंट है वो कौन सा प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड है, तो बोलेंगे ऑल जीरोज प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो digit in a number are not significant। यानी कि आपका जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होगा उससे पहले के जितने भी जीरो होंगे वो सभी जीरो आपके सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं किए जाएंगे। क्लियर। लास्ट रूल समझते हैं इसका। लास्ट रूल हमारा क्या है यहाँ पर कि जितने भी हमारे जीरोज होंगे वो क्या होंगे, लास्ट जो हमारा नॉन जीरो डिजिट होगा उसके बाद जितने भी जीरो होंगे हमारे उन सभी जीरोज को हम लोग एज अ सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट करते हैं। तो यहाँ पे 7 से कितने हो गए, 2 और हो गए, यानी कितना हो गया टोटल 9। यानी कि हमने बात करी, इसी को आप लोग क्या कर दो, दोबारा नोट कर दो और क्या बोल दो यहाँ पर कि ऑल जीरोज प्रेजेंट on right side of last non-zero digit in a number are सिग्निफिकेंट्स। यानी ये सभी नंबर आपके क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। तो आपने जनरली यहाँ पर कितने रूल सीखे, 4 रूल। पहला रूल आपका क्या था, जितने भी आपके नॉन जीरो डिजिट हैं उन सभी को आप सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे। क्लियर। सेकंड रूल क्या आपका कि डेसिमल को आप बस एक बार नज़र रखिए। डेसिमल चाहे हो सकता है कि यहाँ पर डेसिमल लगाया हुआ है मैंने, हो सकता है कि नॉन जीरो यहाँ लिखा हुआ हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर डेसिमल है, अगर डेसिमल वहाँ पर लगा हुआ है, उसके बाद अगर आप ये देखेंगे कि आपका जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होगा वो चाहे इधर भी हो या कहीं पर भी हो, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से लेफ्ट साइड जितने भी जीरो होंगे उनको सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे। लेकिन जो आपका इधर है किस तरफ यानी राइट साइड है, उन सभी जीरोज को आप क्या करोगे, सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे। क्लियर है ना। ये तो आपको हो गया बेसिक 4 रूल। अब यहाँ पर 1-2 रूल और बचते हैं जिसको हम लोग एक अलग नंबर से कैलकुलेशन करके देखते हैं, जिसमें एक आता हमारा साइंटिफिक नोटेशन की बात करते हैं, और एक आता है जिसमें हम लोग पॉइंट अगर यूज नहीं किया गया है, यानी आपको नंबर में पॉइंट लगा ही नहीं है, तब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे और इसके कैसे एग्जाम्पल्स कैसे करेंगे। तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए इस एग्जाम्पल को, और यहाँ से समझिए सारे रूल, और अगली बात करते हैं सारे क्वेश्चंस के बारे में, यानी सारे एग्जाम्पल करते हैं हर एक रूल के ऊपर बेस्ड। क्लियर। चलिए तो बात करते हैं अपने अगले एग्जाम्पल को लेकर, जो हमें एक रूल और बताएगा। उस रूल के पॉइंट को लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। जैसे मान लो मैंने आपको क्या दिया, वैल्यू दिया आपको 104700 ये दिया है। तो देखो जरा यहाँ पर कहीं पर भी पॉइंट यानी डेसिमल लगा हुआ है क्या, नहीं लगा हुआ है। तब आप क्या करेंगे, अगर कहीं पर भी डेसिमल नहीं है, इसका मीनिंग हम क्या मान चलते हैं कि डेसिमल हमारा कहाँ होगा, लास्ट में होगा। क्लियर है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं 5 रुपीज़, तो क्या बोलते हैं 5 रुपीज़, और 5 रुपीज़ 50 पैसे, तो क्या करते थे, इस तरह से करते ये रुपये को बताता है, ये पैसे को बताता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखो क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आपका रूल दिया गया है और डेसिमल नहीं है, तो जो आपका लास्ट नॉन जीरो डिजिट होगा वहाँ तक आप क्या करोगे, अपने क्या करोगे, सिग्निफिकेंट काउंट करोगे। लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद के जो जीरो होंगे इनको आप क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे। पहली बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर इसके सिग्निफिकेंट नंबर कितने दिए गए हैं, 1 2, क्योंकि ये क्या है आपका जीरो नॉन जीरो के बीच में है, तो इसको भी काउंट करेंगे 1 2 3 और लास्ट 4। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक और एग्जांपल करके देखते हैं। सेकंड एग्जांपल 50071000। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट होंगे, 1 2 3 4 5। डेसिमल कहीं नहीं है, तो लास्ट के डिजिट के जो तीनों जीरो डिजिट में यानी कि सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे। गिन लो कितने होंगे, 1 2 3 4 5। आंसर हो गया
5। अगर डेसिमल लगता है 5007.2000, इस केस में आपका ये तीनों जीरो डेसिमल आ गया है, तो ये जीरो भी आपके काउंट होंगे। और कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए आपके पास। क्लियर? चलिए तो बात करते हैं दोबारा से पहले एग्जांपल को लेकर। ये जो आपकी वैल्यू दी गई है, अगर इसके लिखने के तरीके को चेंज कर दिया जाए, लिखने के तरीके को क्या कर दिया जाए कि मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूँ 1047 इंटू 10⁻²। इसको 100 में चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, डबल जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ये साइंटिफिक नोटेशन के बारे में बात करता है। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, बात करें साइंटिफिक नोटेशन, ये क्या होता है? n इंटू 10⁻n, स्मॉल n लिख दिया मैंने यहाँ पर, यानी जो 10⁻n होगा उसका कोई भी सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करते हैं। जो आपको ये n दिया गया है, केवल आप यहीं से ही क्या करोगे? सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आ रही है? अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, एग्जाम्पल इसका भी समझ लो। एग्जाम्पल मैंने दिया जैसे कि 5.62 इंटू 10⁻4, तो इसके सिग्निफिकेंट पूछा जाए आपसे, तो आप इसको क्या कर देंगे? नज़रअंदाज। ये नहीं करना कि आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, जीरो बढ़ा दें, तो ये कुछ नहीं होगा। कि इसको करने से क्या होगा? पॉइंट हमारा पार कर जाएगा, यानी अपने यहाँ क्या है? 2 ये और 2 जीरो और आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? ये ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे इस तरह से लिख दोगे। मैंने आपको क्या रूल बताया? केवल आपको ये लिखना है लास्ट के नॉन जीरो डिजिट, अगर डेसिमल नहीं है तो ये काउंट नहीं होंगे। तो आंसर कितना होगा? 3। और वैसे भी लिख लो कितना आंसर है इसके बेसिस पर, 3 तो आंसर है। अगर आप इसको काउंट नहीं करते तो कितना आपका डिजिट है, यानी सिग्निफिकेंट कितना नंबर हो गया आपका? 3 हो गया। और इसको अगर आप इस फॉर्म में चेंज भी करोगे तो भी हम लास्ट के 2 डिजिट क्या करूँगा? रूल के हिसाब से नहीं लेंगे, तो भी आपका आंसर कितना हो गया? 3 हो गया। समझ में आ गया कि ये रूल हमने क्यों सीखा? क्योंकि एक्चुअली में ये साइंटिफिक नोटेशन के बारे में बात करता है, जिसमें हम क्या करते हैं 10 जितनी भी वैल्यू दी गई है, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, हम उनको काउंट नहीं करते हैं। बात समझ में आ गई? एक अंतर जरूर आता है माइनस वाले में, कि अगर माइनस वाले को अगर खोल दिया जाए तो क्या होगा? पॉइंट आगे चला जाएगा, और पॉइंट आगे चले जाने से क्या होगा? फिर दिक्कत आएगी। लेकिन मैंने आपको क्या रूल बताया उसमें भी, अगर 0.0000743 दिया गया है तो ये जीरो कैलकुलेट नहीं होंगे। तो वहाँ पर भी हमारे लिए इसी तरीके से क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपको एक ही रूल सीखना है, 10 जो भी चीज़ दी गई है आप उसको सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे। 10 जो भी वैल्यू दी गई है उससे पहले जो n की वैल्यू दी गई है आपके, उसी के अंदर सिग्निफिकेंट नंबर को काउंट करेंगे। क्लियर? चलिए तो एक बार इसे नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं इसके क्या क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं आगे के एग्जाम्पल के बारे में। देखिए यहाँ पर मैंने आपको 10 एग्जाम्पल दिए हैं, चलिए सॉल्व करते हैं इनको भी जरा। यहाँ पर बात करें फर्स्ट वाले में, डेसिमल लगा हुआ है, पहला पॉइंट, यानी डेसिमल लगा हुआ है तो क्या होगा? अगर हमारे लास्ट में जीरोज हैं भी, नॉन जीरो के बाद जितने भी जीरो होंगे वो भी सिग्निफिकेंट में काउंट अब होंगे। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? पहला नॉन जीरो और लास्ट भी नॉन जीरो है, तो उसके बीच में जितने भी जीरोज होंगे वो क्या होंगे? सब सिग्निफिकेंट होंगे। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 4, 1 2 3 4। क्लियर है ना? सेकंड क्वेश्चन में देखो जरा, आपको 10 नोटेशन में दिया गया है, यानी इसको तो काउंट नहीं करना है। इससे पहले n दिया गया, कैपिटल N की वैल्यू दी गई। इसमें देखो जरा क्या है, फर्स्ट आपका नॉन जीरो है, लास्ट आपका क्या है? नॉन जीरो। तो ये सभी क्या नंबर होंगे आपके? एक तरीके से काउंट हो जाएंगे। ये भी नॉन जीरो है और ये जीरो क्या है? नॉन जीरो के बिटवीन है। तो कितना होगा आंसर? 4। इसके बाद आंसर कितना होगा? 4 होगा। यहाँ देखो जरा, आपका ये कैसा है? ये आपका क्या है? नॉन जीरो। क्या डेसिमल है? नहीं, डेसिमल नहीं। तो नॉन जीरो पर जितने भी जीरोज प्रेजेंट हैं अगर, वो सभी क्या होंगे? लास्ट जो आपका नॉन जीरो होगा उसके बाद के जीरोज क्या आपके? बिल्कुल बेकार, उन्हें आप यूज नहीं करेंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 सिग्निफिकेंट नंबर। 0.0025, इसको सॉल्व करें जरा, तो क्या होगा? जो आपका नॉन जीरो है उससे पहले जितने भी जीरोज होते हैं आपके लेफ्ट साइड में, वो सभी क्या होते हैं? जीरोज आपके बेकार, यानी इनको हम काउंट नहीं करते हैं। तो ये तो होंगे नहीं सिग्निफिकेंट। कितने होंगे? 1 और 2। आंसर हो गया 2। अब बात करते हैं पाई को लेकर। पाई की वैल्यू आपको मालूम है कितनी होती है? 22/7। जब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना होता है? 3.14 डॉट 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 चलता जाता है इनफाइनाइट तक, यानी कि लास्ट में कोई ना कोई नंबर आता जाएगा इनफाइनाइट। तो अगर आपके लिए पूछा जाता है कि पाई में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप यहाँ पे बोलेंगे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स।
क्लियर, यानी ऐसी कोई भी अगर वैल्यू दी जाती है जिसका रेशियो अगर रेशियो फॉर्म में है और रेशियो फॉर्म में अगर उसको सॉल्व करते हैं तो उसका पॉइंट के बाद लगातार डिजिट आते जा रहे हैं, यानी कि उसको पूरा पूरा सॉल्व नहीं कर सकते, कभी उसका एंड नहीं है, यानी इनफाइनाइट है। तो हम लोग फिगर भी कितना बोलेंगे, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर। बात करते हैं लास्ट वाला, आपके सारे नंबर नॉन जीरो हैं तो लिख लो 1 2 3 4 5, आंसर 5 हो गया। यहाँ पर जो नॉन जीरो है इसको यूज करना ही नहीं, कितना हो गया आंसर 4 हो गया। यहाँ पर देखो जरा लास्ट की जो ये हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, इसके लेफ्ट में सारे जीरो हमारे क्या हैं, बिल्कुल बेकार, तो लास्ट में कितना होंगे, ये 3 होंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा सिग्निफिकेंट। यहाँ पर देखो जरा ये फर्स्ट आपका नॉन जीरो है, इससे पहले जीरो क्या हो गया आपके बेकार, यहाँ पर 1 है और ये 2 है, नॉन जीरो है तो ये जीरो भी क्या होगा यूज होगा, ये 3 हो गई। और आपको मालूम है या डेसिमल दिया गया हो तो नॉन जीरो डिजिट के बाद के भी जीरो काउंट करेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा 5, आंसर कितना हो जाएगा 5। क्लियर। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर नोटेशन को क्या करना है, इग्नोर करना है, हमें यूज करना नहीं है। यहाँ पर जो नॉन जीरो डिजिट है ये वाला, इससे पहले जीरो क्या हो गया हमारे बेकार, नॉन जीरो के बीच में क्या हमारे जीरो, ये भी इसी तरीके से नॉन जीरो के बीच में प्रेजेंट है, तो ये सभी हमारे क्या सिग्निफिकेंट यहाँ तक। और मैंने आपको बताया अगर डेसिमल दिया गया है तो नॉन जीरो डिजिट की जो राइट साइड जितने भी जीरोज होंगे उनको एज ए सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे, यानी ये भी। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, आंसर हो जाएगा आपका 8। क्लियर। बहुत आसान क्वेश्चन थे, यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर को कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पर बात आती है, क्वेश्चन अगर आपको ऐसे दिया गया है, सम ऑफ 4.5621 एंड 0.12, अब इसका जो सम होगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यानी इस टाइप से कई टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, मल्टीपल फॉर्म में, डिवाइड फॉर्म में, तो हम लोग इन टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो जरा एक बार इनको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाली है इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे। क्लियर, चलिए नोट कीजिए। चलिए तो बात करते हैं हम लोग अपने आज के टॉपिक में, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन आंसर इन्वॉल्विंग क्वेश्चंस। यानी कि मल्टीपल फॉर्म में अगर, सब्ट्रैक्शन फॉर्म में, डिवीजन फॉर्म में अगर क्वेश्चन बनकर आते हैं, या फिर इनके होल मिक्सर में अगर क्वेश्चन बनकर आता है तो वहाँ पर आप सिग्निफिकेंट नंबर कैसे काउंट करेंगे। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज़ और आनी चाहिए, वो आपने साथ पढ़ा भी होगा मैथ में कहीं पर भी, राउंडिंग ऑफ। मैं आपको कुछ रूल समझाऊंगा यहाँ पर कि आपको कौन से रूल पढ़ने यहाँ पर याद करने हैं, यूज करने हैं। जनरली ये मैथ का टॉपिक है तो मैथ में आप लोग सीखते ही हैं, फिर भी हम आपको बता देते हैं राउंडिंग ऑफ में क्या होता है। देखिए जरा, राउंडिंग ऑफ का मतलब, यहाँ पर जो भी राउंडिंग ऑफ है ये इसका मतलब होता है डेसिमल प्लेसेस से लेकर, डेसिमल प्लेसेस बात होती है डेसिमल प्लेसेस के बेस पर। अब ये डेसिमल प्लेसेस के बेस पर जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल में आपको ये बोला गया है 4.236। क्लियर। तो यहाँ पर अगर डेसिमल अगर आपका प्रेजेंट है तो डेसिमल जैसे ही प्रेजेंट अगर होता है तो उस नंबर में जो आपका लास्ट डिजिट नंबर होगा आप उसको क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। यानी कि अगर मैं पूरी वैल्यू को राउंड ऑफ लिखूँ तो कितना होगा, राउंड ऑफ, जैसे कि आप मार्केट जाते होगे, मार्केट में आपसे बोला जाता है कि भैया ये कितने का है, तो आप बोलते हो सर ये 15 रुपीज़ एंड 50 पैसे का है, तो आप क्या करते हो सर राउंड ऑफ कितना दे दें। तो राउंड ऑफ का मतलब क्या हो गया कि सर मतलब काम कीजिए 16 दे दीजिए या फिर 15 दे दीजिए, या फिर 50 माइनस कर देंगे, या फिर आपको 50 पैसे प्लस करके वैल्यू बोल देंगे। या फिर आप कोई सामान लेने गए वो आपको पड़ता है 497 का, तो आपने क्या किया राउंड ऑफ उसे 500 दे दिया। तो आप क्या करते हो, एक तरीके से राउंड ऑफ का यूज करते हो जिससे कि एक वैल्यू क्या हो जाए, एक ऐसी वैल्यू में कैलकुलेट हो जाए जिसे हम इजीली क्या कर सकें, यूज कर सकें। ठीक है ना, वही काम हमें यहाँ पर भी करना है। यहाँ पर हमने देखो यूज किया है 4.236, तो हम यहाँ पर देखेंगे राउंड ऑफ का रूल। यहाँ पर जो राउंडिंग ऑफ का जो रूल होगा वहाँ पर क्या होगा कि अगर कोई भी डिजिट आपका अगर क्या है, लास्ट डिजिट आपका, लास्ट डिजिट अगर आपका लास्ट डिजिट जो है आपका क्या है, ग्रेटर देन 1 है, सॉरी ग्रेटर देन 5 है। अगर ग्रेटर देन 5 है तो आप क्या करेंगे, देन वी एड 1 इन लास्ट डिजिट पर लीजिए, क्या होगा सेकेंड लास्ट डिजिट होगा, देन वी एड 1 इन सेकेंड लास्ट डिजिट। क्या ऐड कर देंगे, 1 नंबर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे।
अगर आपका ये क्या है लेसर देन 5, तो आप क्या करेंगे, देन वी डू नॉट डोंट चेंज द सेकेंड लास्ट डिजिट नंबर, यानी सेकेंड लास्ट डिजिट जो आपका होगा वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा। अगर आपका थर्ड पॉइंट क्या है, इक्वल टू 5 के इक्वल अगर है तब क्या करेंगे, इसके पीछे आपके दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, इफ सेकेंड लास्ट डिजिट इज even, then no change in second last digit। और बी कंडीशन क्या है, if second last digit is odd, then we add 1 in सेकेंड लास्ट डिजिट। यानी आपको देखो रूल समझ में आ गया। अगर आपका लास्ट डिजिट नंबर क्या है 5 से ज़्यादा है तो आप राउंडिंग ऑफ में क्या करेंगे, सेकेंड लास्ट डिजिट होगा उसमें 1 ऐड कर देंगे, 4.24। ये तो खत्म हो ही गया, फिर इतनी वैल्यू रह जाएगी आपकी। बात समझ में आ गई आपका। ये तो होगा आपका राउंडिंग ऑफ का पहला रूल, पहला एग्जाम्पल में। सेकंड में क्या है, लेसर देन 5 अगर है, लाइक 4.234 अगर है तो आपका ये लास्ट डिजिट क्या आपका 5 से कम है तो आपका जो सेकंड लास्ट डिजिट होगा इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे, देन वी डोंट चेंज द सेकंड लास्ट डिजिट। ठीक है ना, तो आपका आंसर कितना होगा 4.23 ही रहेगा यहाँ पर, जो कि सेकंड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल में कंडीशन क्या है हमारी, थर्ड एग्जाम्पल के इक्वल टू 5। अब उसमें भी क्या है, सेकंड लास्ट डिजिट क्या है, या तो इवन है या फिर ऑड, दो तरीके हैं। मैं दोनों एग्जाम्पल यूज कर लेता हूँ। मैंने लिख दिया 4.515 और एक लिख दिया 4.525। अगर आपको ये दिया गया है, बहुत एक्यूरेट वैल्यू में लिख रहा हूँ। यहाँ पर देखो क्या है, आपका लास्ट डिजिट क्या है 5 है, उससे पहले वाला नंबर क्या आपका जो सेकंड लास्ट डिजिट है वो क्या है आपका, ये आपका है एक तरीके से ऑड, क्योंकि ये आपका सेकंड लास्ट डिजिट क्या है आपका, ये क्या है इवन है। तो आपका लास्ट डिजिट क्या है 5 है, इक्वल टू 5 है, तो क्या करेंगे अगर ऑड है तो इसमें सम कर देंगे 1 का, इन लास्ट वाले में क्या कर देंगे 1 सम कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 112.545। आंसर आपका आंसर होगा 4.52। और इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो गए 3। यहाँ पर क्या करेंगे इवन में 1 2 3 4 है, 5 है, इससे पहले इवन है, तो इवन में आप कोई भी ऐड नहीं करेंगे, आप एग्जैक्ट वैल्यू यूज करेंगे 4.52। यहाँ पर भी बात समझ में आ गई। यानी कि अगर इक्वल टू 5 है तो दो कंडीशन बनती है कि सेकंड लास्ट डिजिट अगर आपका कैसा है इवन तो आप कोई चेंज नहीं करेंगे, लेकिन अगर ऑड होता है तो आप उसमें क्या कर देंगे, उस सेकंड लास्ट डिजिट में 1 को ऐड कर देंगे, जैसा कि हम लोग किसमें करते हैं ग्रेटर देन वाली में। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो आपको याद रखने हैं 3 कंडीशन में, तो चाहो तो इन दोनों कंडीशंस को आप क्या कर दो, ये वाली कंडीशन ऑड वाली क्या कर दो इसमें जोड़ दो और ये वाली कर दो इसमें, चीज़ तो वही है। यानी बोल दो लेसर देन 5 हो या 5 के साथ साथ क्या हो सेकंड लास्ट डिजिट कैसा हो आपका इवन हो, तो आप कोई चेंज नहीं करेंगे, या तो ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल टू 5 लेकिन सेकंड लास्ट डिजिट क्या हो आपका ऑड होना चाहिए, उस कंडीशन में क्या करेंगे हम 1 ऐड कर देंगे। तो ठीक है ना, तो ये हमें याद रखना है राउंडिंग ऑफ का रूल। तो एक बार राउंडिंग ऑफ के रूल को आप नोट कर लीजिए, फिर इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है ना, चलिए एक बार राउंडिंग ऑफ के एग्जाम्पल को एक बार करके देखते हैं फटाफट से। यहाँ पर आपका लास्ट डिजिट क्या है 6 ग्रेटर देन 5, तो क्या कर दोगे लास्ट वाले डिजिट में 1 ऐड कर दो, 1 है तो ये किस में जाएगा 2, बाकी वैल्यू क्या कर दो एज इट इज यूज कर लो, आपका आंसर क्या होगा ये हो गया। यहाँ देखो जरा लास्ट डिजिट आपका क्या है 7, यानी ग्रेटर देन क्या है 5 है, तो यहाँ पर क्या करोगे एक 1 ऐड कर दो, जैसे 1 ऐड करोगे तो क्या होगा 9 1 0 10 कैरी 1 हो जाएगा, यानी 4.40 ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, इसमें अगर देखा जाए लास्ट डिजिट आपका क्या है थर्ड लेस देन 5 है तो क्या करोगे 1.012 ही यूज करोगे।
यहाँ पर आपका लास्ट डिजिट क्या है, 0 ही है, तो इसको हटा दो तो कोई मतलब ही नहीं। आप जो यूज़ कर सकते हो क्या 1.001 भी यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर इसको ऐसा ना लिखा जाए तो इसका मतलब भी यही है, ये ना भी लिखा हो तो भी क्या होगा, 0.3 डेसिमल तक वैल्यू होगी। अगर इसको अब आप ये नहीं लिखते हो, यानी कि आप इसको क्या करो इक्विवेलेंट बना लो 1.001, तो आप इसको क्या करोगे, जब 1 को आप नहीं बढ़ा सकते तो 0 है, तो 0 का कोई मतलब नहीं, तो आप इसकी वैल्यू का आंसर आप 1 भी लिख सकते हो। ये राउंडिंग ऑफ में आप क्या करोगे, इस वैल्यू का 1 भी लिख सकते हो आप आराम से। यानी तरीका क्या हमारा ये तरीका है जो मतलब रूल से सीखा है, कर आप ये भी सकते हो फिलहाल के लिए। बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दिया गया 5.6909, लास्ट डिजिट आपका क्या है 9, यानी 5 से ग्रेटर देन 1 ऐड कर दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 196.5, ये हो गया 5.691। इसी तरह यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर आपका इक्वल टू 5 है, मैंने रूल क्या बताया, इक्वल टू 5 में क्या हो, अगर सेकंड लास्ट डिजिट आपका क्या होता है इवन है तो कोई चेंज नहीं, ऑड है तो 1 जोड़ दो, क्या है ऑड क्या कर दो 1 जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा हमारा 8। इस तरीके से यहाँ पर क्या है 5 है लास्ट डिजिट, तो सेकंड क्या है हमारा, सेकंड हमारा क्या है इवन है, इवन में कोई चेंज नहीं करेंगे, एग्जैक्ट ये लिख देंगे। यहाँ पर क्या है ये 5 है, ये क्या आपका इवन या ऑड, ऑड है तो क्या कर दो 1 ऐड कर दो, क्या हो गया 4। बात समझ में आ गई। यहाँ पर देखो क्या है 5 है, ये कैसा हमारा इवन है कोई चेंज नहीं 9.112, ये वाला देखो जरा लास्ट में क्या है 3 यानी लेस देन 5 है, तो क्या कर दो ये वैल्यू यूज कर लो 14.56। समझ में आ गया, राउंडिंग ऑफ का रूल समझ में आ गया। चलिए ये राउंडिंग ऑफ हमने क्यों सीखा है, तो जरा हम इसको अब यूज करेंगे यहाँ पर भी, कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इनके रूल समझेंगे और इसके रूल को काम करते करते यहाँ पर राउंडिंग ऑफ हमें लास्ट में देखना होता है। चलो करके देखते एक बार, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो बात करते हैं हम लोग इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। देखिए सबसे पहले जो हमारा रूल है, यहाँ पर हम जो रूल बात करने वाले हैं वो है हमारा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। चलिए एडिशन वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको कुछ जो पॉइंट दिमाग में रखने हैं, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, आप उसी से समझिए डायरेक्ट, ठीक है ना, वो ज़्यादा बेटर है बजाय रूल्स को पढ़कर लिखकर याद कर कर ना। रूल्स पूछे जाते हैं एग्जाम में कि सर इसका रूल बताइए क्या क्या रूल होगा, आपको सीधे क्वेश्चन दिया गया होगा और क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या डिफरेंसेज है या इसका सिग्निफिकेंट बताइए या इसे कैलकुलेट करके इसका सिग्निफिकेंट नंबर बताइए, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही आते हैं। तो रूल आपको बस समझना है, तो समझने के लिए बेटर एग्जाम्पल से बढ़िया कोई भी चीज़ नहीं हो सकती, यहाँ पर रूल आपको पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो रूल आप एग्जाम्पल से समझिए। पहला रूल जैसे दिया गया है एडिशन, आपको बोला गया है 4.563 और दूसरा दिया गया आपको 14.21। अगर आपको एडिशन दिया गया है करने को, तो सबसे पहले आप क्या नोटिस करेंगे, सबसे पहले आप दोनों ही डिजिट में क्या करेंगे, दोनों ही नंबर में सिग्निफिकेंट नंबर काउंट करो। यहाँ पर सिग्निफिकेंट कितने हैं 4, इसमें भी कितने हैं 4, पहला काम हो गया। यानी सिग्निफिकेंट आपके क्या है 4, इक्वल है कोई बात नहीं। अब ये देखो कि डेसिमल प्लेसेस कितने हैं यहाँ पर अगर देखा जाए डेसिमल प्लेसेस कितने 2, यानी ये कितने हैं अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अरे प्लेसेस लिखना था क्या लिखा, ये कितना है आपका अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। क्लियर। तो यहाँ पर जो रूल आपका है कि जो आपका सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेसेस होगा, यानी कि वी यूज लीस्ट डेसिमल प्लेसेस आफ्टर एडिशन इफ significant figures are similar in both numbers। ये आपका पहला रूल हो गया। यानी आप क्या करेंगे, आप इन्हें ऐड कीजिए 36175274481 पॉइंट यहाँ रख दिया, सॉल्व कर लिया आपने। अब यहाँ पर आपका कितना सिग्निफिकेंट होना चाहिए 5, लेकिन आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो क्या है 2 तक है। तो आप क्या करेंगे, ये वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की है इससे आप क्या करेंगे डेसिमल के 2 लेवल तक ही क्या करेंगे यूज करेंगे। और यहाँ तक यूज करने के लिए क्या करो
इसको आपको हटाना होगा, इसको राउंडिंग ऑफ करो। ये क्या है आपका लेस देन 3 है, तो इसको आप ओवरऑल क्या लिख दोगे 18.77। ये आपका हो गया एक्चुअल में आंसर। और इसके बेसिस पर आपका सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा, इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा आपका 4। क्लियर? ये तो होगा आपका पहला एग्जाम्पल। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में। चेक करो, देखो मैंने आपको लिखा 14.5643। क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है 13.21 और इसे कर दिया मैंने ऐड। सॉल्व करो जरा, कैसे करोगे? सबसे पहली चीज यहाँ पर आपका क्या है, इसका सिग्निफिकेंट नंबर कितना है 1 2 3 4 5 6, यानी कितना है 6 सिग्निफिकेंट फिगर, और यहाँ पे कितना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर। पहली चीज आप नोट कर ली, यानी सिग्निफिकेंट आपका सिमिलर नहीं। दूसरी चीज यहाँ पर क्या अप टू 4 डेसिमल तक है, यानी कि अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक है ये, तो ये क्या है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है ना? अब आपका जो आंसर होना चाहिए वो आंसर आपका पहला, तो आपको ये याद रखना है कि वो डेसिमल कितना है लीस्ट वाला, तो ये लीस्ट वाला है तो आपको यही ये करना है, यानी आपका आंसर अप टू 2 डेसिमल तक ही हो। कितना हो? अप टू 2 डेसिमल तक हो। ये जरूरी नहीं कि हर बार आपका अप टू 2 डेसिमल तक ही हो, ये जरूरी नहीं कि आपका डेसिमल आपका क्या हो कि डेसिमल आपका 2 जो लीस्ट है वही रहेगा। जो आपका सिग्निफिकेंट है मेन, वो आपका मेन होना चाहिए। यहाँ पर सिग्निफिकेंट आपका क्या था सिमिलर था, इसलिए हमें डेसिमल को एक इंपॉर्टेंट वैल्यू दी थी कि यहाँ पर जो डेसिमल हमारा लिस्ट होगा हम उसके बेस पर आंसर लिखेंगे। लेकिन अगर आपका सिग्निफिकेंट अगर आपका कैसा है डिफरेंट है, तो आपका मेन जो पर्पज होगा वो होगा सिग्निफिकेंट, जिसका लिस्ट होगा हम उतने ही सिग्निफिकेंट वाला आंसर उठाएंगे। एग्जैक्ट समझो जरा, इसे आप सॉल्व कीजिए जरा। तो आपका आएगा 3 4 7 7 7 2, यह होगा आपका आंसर। इसमें देखा जरा यहाँ पर जो लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर कितना है 4 है, तो आपका आंसर भी क्या होगा 4 ही होना चाहिए। तो 4 होने के लिए आप क्या करोगे 1 2 3 4 यानी यहाँ तक उठाओगे। तो लेकिन ये जो वैल्यू दी गई है इसको क्या करना होगा, पूरे को राउंड ऑफ करना होगा। भाई 3 दिया गया है लेस देन 5 ऐड करेंगे नहीं करेंगे, केवल 4 ही रहेगा, और 4 खुद क्या लेस देन 4 है तो यहाँ ऐड करेंगे नहीं करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा 27.77 बस। यानी कि आप राउंडिंग ऑफ तब तक करेंगे जब तक कि आपका मेन सिग्निफिकेंट नंबर ना आ जाए, या फिर जो लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर था 4 वो ना आ जाए, और अप टू 2 डेसिमल तक अभी आपका आ गया, यानी कि आपका 2 डेसिमल दिया गया तो वो भी देख लिया। ये जरूरी हर बार नहीं कि आपका 2 डेसिमल और सिग्निफिकेंट नंबर एक जैसा बैठ जाए। अगला एग्जाम्पल इसी पे करते हैं, एक बार उसको नोट कर लो। चलिए देखते हैं हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को। यहाँ पर देखो मैंने क्या किया है, इस तरह से एडिशन दिया हुआ है। यहाँ पर आपको एडिशन दिया गया है, सब्ट्रैक्शन दिया गया है, एडिशन सब्ट्रैक्शन दिया गया है, यहाँ पर आपको क्या दिया गया एडिशन। ठीक है ना? इसे सॉल्व कीजिए। रूल भी आपको साथ साथ समझाते चलेंगे। पहले आप क्या करेंगे, जैसे आप इसे जोड़ते थे बिल्कुल वैसे ही करो। लेकिन एक बात लिख लो यहाँ पर आपका क्या है अप टू 1 डेसिमल प्लेस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ अप टू 1 DP यानी डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पर क्या है अप टू 2, ये भी सॉरी 1 ही है आपका 1 DP यानी 1 डेसिमल प्लेसेस। ये क्या आपका अप टू 0 DP यानी कोई भी डेसिमल प्लेसेस यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करोगे, जैसे आप सॉल्व करते हो बिल्कुल वैसे ही करो। सपोज करो 0.0 यहाँ लगाएंगे, तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं 213.64 10 3 13 3 कैरी 1 6 और 2 8, ये आपका आंसर हो गया। अब आप जो सिग्निफिकेंट नंबर काउंट करेंगे, यहाँ पर जो आपको पूरा एग्जैक्ट वैल्यू आ गई सबकी। अगर आपसे बुलाया तो इसमें बताइए फर्स्ट नंबर में कितना सिग्निफिकेंट है, तो आप बताएंगे 4, इसमें कितना है 2, इसमें कितना है 2। क्लियर है? अब यहाँ पर जो आप लोग एडिशन करने के बाद या फिर सब्ट्रैक्शन करने के बाद आपका प्लेसेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए राउंड ऑफ कराया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो आपका सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेसेस कौन सा है 0। लीस्ट डेसिमल प्लेसेस क्या है 0, मतलब यहाँ पर पॉइंट का जरूरत नहीं, पॉइंट तक का जितनी भी पीछे वैल्यू देगी सब गायब कर दो, यानी हमें पॉइंट से पहले की वैल्यू यूज करनी ये वाली। तो अब क्या करो राउंडिंग ऑफ कर दो, 3 है तो कैरी ऊपर होगा नहीं, यानी आंसर कितना हो जाएगा 183, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा आपका 3। बात समझ में आ गई? बहुत आसान क्वेश्चन है। डेसिमल प्लेसेस को भाई ध्यान रखना, जो आपका लिस्ट डेसिमल प्लेसेस हो वही आपको आप क्या करना है अपने आंसर में देखना है। मेन सिग्निफिकेंट तो क्या होगा आपका चेंज भी हो सकता है,
क्या होगा सिग्निफिकेंट में आपका एडिशन के बाद हो सकता है वैल्यू बराबर भी हो जाए या फिर कम हो जाए या फिर लीस्ट पर है, यानी वो चेंजेबल है, उसको आपको इतना ध्यान नहीं रखना है। जो ध्यान आपको रखना है क्या, डेसिमल प्लेसेस को लेकर। सेकंड क्वेश्चन देखो जरा, यहाँ पर कितना है, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, या पीछे कितना है, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो आपका आंसर जो होगा वो कितना होगा, आंसर आपका होना चाहिए अप टू ओनली 2 डेसिमल प्लेसेस। बात समझ आ गई, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अप टू ओनली 3 डेसिमल प्लेसेस आंसर होना चाहिए, शुड बी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जोड़ा जोड़ा क्या होगा, 5 1 3 4.86 14, सॉरी माइनस करना था ना, सही है। तो 5 1 2 में से बन गया 1 4 के 4 8 में 6 के 2 1, ये हो गया। अब आंसर आपको क्या चाहिए, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक चाहिए, तो डेसिमल के 2 प्लेसेस यहाँ तक करना है। तो आपको क्या करना हो, राउंड ऑफ, ये क्या है 5 है, तो आप क्या करोगे, यहाँ ये देखो ऑड है इवन, क्या है ऑड है, 1 ऐड कर दो, तो कितना हो गया 12.41, और 1 की जगह पे क्या हो जाएगा 2। आपको चाहिए क्या, 4 डेसिमल तक चाहिए ना केवल, यानी कि अप टू 2 डेसिमल तक चाहिए था यहाँ पर, तो ये भी हटाना पड़ेगा। और ये क्या हमारा लेस देन 5 है, कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर होगा 12.41, यही आपका आंसर हो गया। और इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा आपका, आंसर 4। बात समझ में आ गई। लगभग यहाँ पर देखा जाए तो इसके जो लीस्ट नंबर हमारे जो सेकंड नंबर था उसका लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर कितना था, 3 तो था हमारा केवल, यहाँ से कितना है 4 क्या आया हुआ है, तो किसमें कितने थे 2 4 6, यानी यहाँ पर सिग्निफिकेंट कितने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर काउंट किए यहाँ 6 हैं, यहाँ 3 है, क्योंकि आंसर में आप कितने हैं 4। तो ये आपका मेन आंसर है, जो कि डेसिमल प्लेसेस पे क्या करता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेस्ड होता है। इसको सॉल्व करो जरा, सब्ट्रैक्ट करना आपको तो क्या करना पड़ेगा, जहाँ में जीरो एज्यूम करके सॉल्व करना, जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। जीरो एज्यूम करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, एंड जीरो होगा 9 है, 9 इस तरीके से चेक करके देखना आप लोग, 4 में से 2 गया 2 पॉइंट, जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूँ मैं, जैसे आप सब्ट्रैक्ट करते हैं छोटे पर बिल्कुल वैसे ही करना, कोई चेंज नहीं। रूल अब लगेगा, रूल में क्या देखना है, ये आपका कैसा है 2 डेसिमल प्लेसेस, कि ये कितना है आपका 4 डेसिमल प्लेसेस, तो आंसर कितना होना चाहिए 2 डेसिमल प्लेसेस पे हम लोग यूज करेंगे। और 2 डेसिमल प्लेसेस मतलब कितना होगा, यहाँ तक लेंगे, तो इन दोनों हटाना होगा, तो राउंड ऑफ कर दो, 6 है 5 ज़्यादा है, बढ़ाओ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 17.227। फिर ये क्या हो गया, फिर बढ़ा दो उसे, तो क्या कर दो 5 से ज़्यादा है, यहाँ पर बढ़ जाएगा कितना 17.23, ये हो गया आपका आंसर। और इसमें जो आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो होगा कितना 4। ठीक है, बात करते हैं, इसको सॉल्व कीजिए जरा, सॉल्व करो कितना होगा 3 1 4, ये कितना होगा 9 2 11 4 15 5 कैरी 1 7 4 11 कैरी 1 8 7 8 7 कितना होता है 15 1 16, ये हो गया। यहाँ पर अप टू कितना है 3 DP 3 डेसिमल, ये भी 3 DP यानी 3 डेसिमल प्लेसेस, तो यहाँ पर भी कितना है 3 डेसिमल प्लेसेस है, तो आंसर भी कितना होगा आपका 3 डेसिमल प्लेसेस पे लेके चलना है। तो पॉइंट का 3 डेसिमल मतलब कितना पूरा ही हो गया, और पूरे को यूज करो तो कितना सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी 5 नंबर हो गया सिग्निफिकेंट फिगर। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये तो हो गया आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आइए चलते हैं हम लोग मल्टीपल एंड डिवीजन के ऊपर, ठीक है ना, इसे देख लीजिए एक बार, यानी नोट कर लो। चलिए तो बात करते हैं हम लोग अपने मल्टीपल एंड डिवीजन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, बस कहाँ तक की वैल्यू को हमें यूज करना है, कहाँ तक की वैल्यू को नहीं करना है, और उसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू क्या होगी हम ये डायरेक्ट देखेंगे। जैसे यहाँ पर आपकी वैल्यू दी गई है 4.321 और उसमें मल्टीपल किया हुआ है 2.8 का, तो जैसे हम लोग नॉर्मली तरीके से मल्टीपल करते हैं बिल्कुल वैसा ही मल्टीपल करके पहले आंसर निकालेंगे। और यहाँ पर जो देखेंगे वो क्या है, यहाँ पर आंसर आपका अप टू 3 डेसिमल तक है, 3 DP तक है, क्योंकि यहाँ पर क्या था ना 1 DP तक, राइट। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर भी 1 डेसिमल प्लेसेस तक का ही यूज करेंगे, मतलब केवल 1 तक का 12.1। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और देखना, यहाँ पर जो लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर है वो कितना है आपका, केवल 2 है। इसका सिग्निफिकेंट नंबर कितना है 2, जबकि इतना किसका है 4। सिग्निफिकेंट फिगर की बात की जाए तो यहाँ पर कितना है 4, क्योंकि यहाँ पर कितना है 2 है। जबकि हम जब आंसर निकालेंगे तो पॉइंट डेसिमल 1 यानी 1 तक निकालेंगे, और 1 तक क्या होगा 6 को अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा 6 यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, और ये 6 क्या जाएगा इधर जाएंगे तो क्या कितना आ जाएगा 2 केवल,
और 2 तो 5 से लेस देन है, तो कोई चेंज होगा नहीं, यानी आपका आंसर होगा 12.1। ठीक है ना, 12.1 होगा। लेकिन आपका सिग्निफिकेंट लिस्ट क्या है, 2 है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करते थे हम लोग, वहाँ पर तो जो हमारा अप टू डेसिमल प्लेसेस तक होता था, हम उसी को आंसर क्या करते थे, यूज करते थे। यहाँ पर भी इसका आंसर कितना यूज करेंगे, बिल्कुल वही करेंगे जैसा वहाँ किया था, 12.1। और इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा हमारा कितना होगा, 3 होगा। बात समझ में आ गई, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। जैसा हमारा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन था, बिल्कुल इसी तरीके से क्या करेंगे हम लोग, बात करेंगे मल्टीपल और डिवीजन में। यहाँ पर हमने देखा जरा, हमने यहाँ पर अप टू बल कितना लिया हुआ है, अप टू 2 dp तक है जी, सॉरी 1 पॉइंट का 1 है ना 1, जबकि ये क्या है 2 dp तक है। तो आपका आंसर कितना होना चाहिए, 1 dp पर होना चाहिए, यानी 1 डेसिमल प्लेसेस पर। तो इसका मल्टीपल किया तो कितना है, ये वैल्यू आई। तो आंसर क्या चाहिए, अप टू 1 डेसिमल, अप टू 1 डेसिमल तो कितना है 3 तक चाहिए होगा। तो क्या 4 लेस देन 5 है ना, तो क्या ऐड होगा, कुछ ऐड नहीं होगा, यही रहेगा। लेकिन जब इसको ऐड करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर 1 ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये लेस ग्रेटर देन 5 है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 6.4। 8 से कितना जाएगा, बढ़ जाएगा, 3 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि अप टू 1 डेसिमल चाहिए था, ये आपका आंसर है। और सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 2। क्लियर। यहाँ देखो जरा, यहाँ पर वैल्यू दी गई है, यहाँ पर सिग्निफिकेंट कितने हैं, 5, क्योंकि यहाँ कितने हैं, 3, क्योंकि यहाँ पर अब कितना डीपी है, कितना डेसिमल प्लेसेस है, 3 डेसिमल प्लेसेस है, क्योंकि यहाँ कितना डेसिमल प्लेसेस है, 2 डेसिमल प्लेसेस है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 डेसिमल प्लेसेस पर ही यूज करना है, ध्यान रखना, यानी कि केवल पॉइंट के 6-9 तक। अब बाकी को क्या करो, वो राउंडिंग ऑफ करना शुरू कर दो। 7 दिया गया है, मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 7 हो गया, ऐड कर देंगे ना, ये 7 हो गया। अब इससे 7 है यानी 5 से ज़्यादा है, तो क्या होगा, यहाँ 1 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 5। अब ये 5 अगर है, यहाँ तक चाहिए, और 5 है, तो मैंने आपसे क्या बोला था, 5 अगर है यानी इक्वल टू 5 है, तो पहले देख लो यहाँ पर, उससे पहले वाली वैल्यू का इवन है ऑड है, ऑड है 1 ऐड कर दो, इवन है तो कुछ मत ऐड करो। ये क्या है, ऑड है 1 ऐड कर दो। जैसे ही 9 में 1 ऐड करोगे तो क्या होगा, 1 ऐड करते ही क्या होगा, 9 1 0 कैरी 1 7 979.70, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर। और इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा आपका 4। क्लियर है ना। चलिए यहाँ बात करते हैं, इसको बाद में बात करेंगे, पहले इसको और देख लेते हैं डिवीजन वाले को। डिवीजन में देखो क्या है, यहाँ पर अप टू कितना है 3 डेसिमल प्लेसेस, यहाँ अप टू कितना है 3 डेसिमल, तो आंसर अप टू कितना होगा 3 डेसिमल, पॉइंट के बाद 1 2 3 यहाँ तक, यानी यहीं तक आंसर लेना है। लेकिन जो हमने पूरी वैल्यू निकाली है, सिग्निफिकेंट काउंट करो जरा, तो पहले क्या करो, राउंडिंग है, 3 है ऐड होगा, कुछ नहीं ऐड होगा, 4 है लेस देन 5 है, कुछ ऐड होगा, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं होगा। अब एक 2 है लेस देन 5 है, क्या ऐड, यहाँ पर कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं। ये क्या हमारा, ये है अप टू 5 यानी इक्वल टू 5 है, तो उससे पहले जो हमारा होगा वो देख लो, ऑड है इवन है, क्या है ये ऑड है, 1 जोड़ दो, तो 1 यहाँ पर हमने क्या किया, ऐड कर दिया, कितना हो गया आंसर 2.7, 9 1 कितना 0 कैरी 1 5, ये हो गया आंसर 2.750। और इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 3, सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गया। अगला क्वेश्चन देखो जरा, 16.98 अपॉन 4.3, देखो क्या है, अप टू कितना है, 1 डेसिमल तक की तो है केवल, ये 1 dp है हमारा, तो ये कहता है 2 dp, तो आंसर कितना होगा, आंसर होगा अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस तक, यानी कि 3.9 तक, यानी 0.9 तक। अब 0.9 से पहले क्या कर दो, सॉल्व कर लो भाई, 3 है 5 से कम है, बढ़ जाएगा, 9 में 1 जोड़ नहीं बढ़ेगा, 9 ही रहेगा, 9 5 से ज़्यादा है, जोड़ दो, कितना 1 5 से कम है, कोई फायदा नहीं, 2 से कोई फायदा है क्या, यहाँ कोई फायदा नहीं होगा, 7 रहेगा। अब यहाँ से देखो जरा, अब यहाँ पर 7 हटेगा तो कितना आएगा, 4 आएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 5 से कम है, तो ये वही रहेगा, 8 वही रहेगा। जब ये 8 हटाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये 8 5 से ज़्यादा है, तो यहाँ 1 ऐड कर दो, कितना हो गया 9 हो गया जी। अब ये 9 क्या करेगा, ये 9 5 से ज़्यादा है, तो यहाँ ऐड कर दो, कितना हो गया, ये हो जाएगा टोटल 5, यानी ये आपका 4 किस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.95। लेकिन आंसर सही में 1 डेसिमल में, तो 5 को क्या करो आगे बढ़ाओ, तो 5 के आगे बढ़ा क्या है हमारा, ये दिया गया है ऑड में, तो यहाँ जोड़ दो 1, तो कितना हो गया 3.910, ये 4.0, आंसर आपको कितना आएगा 4.0, ये हो गया 4.0। और 4.0 यानी पॉइंट के 1 डेसिमल तक आंसर लिया हुआ है, तो उसका सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा 2। बात समझ में आ रही है। यानी कि मल्टीपल हो या फिर डिवीजन हो या फिर एडिशन हो या फिर सब्ट्रैक्शन हो, इन सभी में आपको बस ये चीज़ फोकस करनी है कि जो हमारा आंसर होगा वो आंसर
उस जितने भी नंबर्स को आप एडिशन कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, मल्टीपल कर रहे हो, डिवीजन कर रहे हो, कॉम्बो कर रहे हो, यानी सब कुछ है, उन सब में चाहे सब डाल दिया जाए, यानी उस क्वेश्चन में एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीपल भी है, डिवीजन भी है। तो आप बस ये फोकस करो कि यहाँ पर एक ऐसा नंबर चूज करो जो सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेसेस का हो। आपका आंसर जो भी निकले उसे आप क्या करोगे, अप टू उसी लीस्ट डेसिमल प्लेसेस तक ही यूज करोगे। क्लियर है ना? डेसिमल आपका लीस्ट ही रहना चाहिए। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? इस तरीके से क्वेश्चन हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक बार इसको नोट कर लीजिए और फिर हम लोग लास्ट के 2 या 3 क्वेश्चन कर आज के टॉपिक को ख़त्म करते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और एक बात और समझते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया एडिशन और सब्ट्रैक्शन, नोट अच्छी तरह से याद रखना। एडिशन हो या जब भी सब्ट्रैक्शन हो, उस केसेस में क्या करेंगे, जो भी आपका आंसर होगा वो आंसर डिपेंड करेगा कि आपने जितने नंबर्स को ऐड किया था उसमें जो सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेसेस वाला जो आपका नंबर होगा उसके लीस्ट डेसिमल प्लेसेस के बेस पर ही अब आपका क्या करेंगे, आंसर कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? मल्टीपल और डिवीजन में भी लगभग वैसा ही होता है, लेकिन अगर आंसर इस तरीके से आता हो तो आपको बस एक बात और ध्यान रखनी है जो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, मल्टीपल और जो कि मल्टीपल और डिवीजन दोनों में इंपॉर्टेंट है। जो मल्टीपल और डिवीजन के रूल को एडिशन और सब्ट्रैक्शन से थोड़ा सा अलग करता है। क्या? अगर आपका लगभग आंसर इस तरीके से आ रहा है तो उस केसेस में क्या होगा, तो आप बस इतना याद रखो कि अगर आपका एडिशन है या फिर सब्ट्रैक्शन है, यानी एडिशन बात कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन बात कर रहे हैं, तो वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, लीस्ट डेसिमल प्लेसेस के ऊपर। बस समझ रही है? लेकिन जो आपका मल्टीपल या फिर डिवीजन है तो ये ध्यान रखना, ये डिपेंड करेगा लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर पर। जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिला, वहाँ पर भी आप क्या नोटिस करोगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर को ही करोगे। लगभग मेरे आंसर मैंने आपको वो किया था डेसिमल प्लेसेस में बताया हुआ है, लेकिन अगर आपको यूज बढ़िया तरीके से निकालना है, जो कि एक्चुअली में रूल है, क्योंकि ये क्वेश्चन जब सामने आता है तब हमारा क्या होता है, आंसर डेसिमल प्लेसेस के बेस पर गलत हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना होता है, मल्टीपल और डिवीजन में क्या होता है, वैल्यू बहुत ज़्यादा हमारी पॉइंटों में आती है कभी। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट करते हैं एज ए सिग्निफिकेंट नंबर के बेसिस पर। वहाँ पर ज़्यादातर हमारे डेसिमल प्लेसेस क्या थे, हमारे सिग्निफिकेंट के बराबर ही आ रहे थे, तो हमने उस तरह से यूज किया था। कुछ गलत होंगे, एक आध क्वेश्चन जो मैं थोड़े गलत तरीके से कर दिए हैं, वो गलत नहीं, वो हमारे डेसिमल प्लेसेस के बेस पर कर दिए थे मैंने। लेकिन जो आपका एक्चुअल आंसर होता है, जब हम इसको देखते हैं तब हमें ये रियलाइज होता है कि एक्चुअल में अगर हम इसको करेंगे तो हमारा जो अप टू डेसिमल प्लेसेस है 0.2 डेसिमल, वो तो कितना आंसर आएगा, 0.05 आएगा। कितना आएगा, 0.5 आएगा। तो हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि यहाँ सिग्निफिकेंट तो कितना है, 1। तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहता है कि हम आंसर को सिग्निफिकेंट फिगर के बेस पर, सिग्निफिकेंट फिगर के बेस पर देखें। कहाँ पर के, मल्टीपल और डिवीजन में। तो जरा जब इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर हमारा सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3, क्योंकि यहाँ कितना है, 4, क्योंकि यहाँ कितना है, 4। तो सबसे लीस्ट नंबर कौन है, 3 है। तो जो आपका आंसर होगा वो लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर 3 तो होना ही चाहिए। तो जरा देखो, जरा ये पॉइंट है, ये नॉन जीरो है, इससे पहले जीरो क्या होगा, खत्म। तो ये हमारा सिग्निफिकेंट होगा, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी। यानी आपका आंसर 3 सिग्निफिकेंट तक ही यूज करना है, यानी बाकी के यूज नंबर नहीं करने हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको राउंड ऑफ कर लेंगे। 3 को 8 करेंगे तो 3 तो लेस देन 5 है, तो 8 वही रहेगा। 8 हमारा क्या है, ग्रेटर देन 5 है, तो क्या होगा, 1 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 9। और 9 हमारा ग्रेटर देन 5 है, तो क्या कर देंगे, 1 ऐड, ये हो जाएगा 0.0561। तो ये हो गया आपका आंसर। इसमें आपका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, सिग्निफिकेंट फिगर है आपका 3। यानी मल्टीपल और डिवीजन एक्चुअल में आपके सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर देखे जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अगर ऐसे आएंगे तो क्या होगा, सिग्निफिकेंट काफ़ी चेंज हो जाएगा। हो सकता है कि मल्टीपल इतना हो कि 0.0001 ऐसे कुछ आ जाए, तो क्या आपका आंसर 0.00 होगा क्या। डेसिमल प्लेसेस के ऊपर अगर चलते रहेंगे तो क्या होगा, आपका आंसर में भी कुछ ना कुछ गलत आ सकता है, क्योंकि अगर डेसिमल प्लेसेस के बेस पर रहे और यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस यहाँ पर 2 है और आपका आंसर 5 की जगह पर यहाँ पर भी 0 होता है और फिर नंबर आते हैं नॉन जीरो, तो क्या होता, हम तो अप टू 2 डेसिमल लेते, यहाँ पर 0.00 है तो कोई नंबर ही नहीं, और उसका कोई सिग्निफिकेंट क्या होगा, कोई नहीं, कि नॉन जीरो है ही नहीं, तो क्या होगा, सिग्निफिकेंट 0 होगा। तो यहाँ पर गलती होने के चांसेस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आप फिर से याद रखो, दोबारा वो क्वेश्चंस करना, यहाँ पर मैंने मल्टीपल डिवीजन किए थे। मल्टीपल डिवीजन में इस तरह फोकस करना कि यहाँ पर आप मेन मकसद आपका होगा क्या होगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर को लेकर। तो उन क्वेश्चन को एक बार दोबारा करना जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे और उनके आंसर देखना, ठीक है ना।
चलिए इनको देखते हैं जरा। ये क्वेश्चन थोड़े आपके अलग टाइप के हैं। यहाँ पर एक डिजिट वैल्यू दी गई है, मल्टीपल करने को बोला गया है, ये दिया गया है। पावर का मल्टीप्लाई कभी नहीं होता, तो आप इसका मल्टीप्लाई आपस में कर दो। 5.7 इंटू 4.2 इंटू पावर आपकी क्या है, पावर आपकी देखो जरा 10 आपका क्या है, बेस है। बेस अगर आपका सिमिलर है, बेस सिमिलर है तो उनकी पावर क्या कर दो, मल्टीपल यानी जोड़ दो, एडिशन कर दो। तो क्या हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करने में जो आपका आंसर आ जाए वो लिखो इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा 11। यहाँ पर आपको सिग्निफिकेंट नहीं बोला गया है, लेकिन अगर सिग्निफिकेंट बोला जाता है तो ये क्या है, मल्टीपल है। मल्टीपल है तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट है, 2 है। यहाँ पर भी कितने 2 है। बात समझ में आ रही है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सिग्निफिकेंट कहाँ तक लेंगे, 2 तक लेंगे क्या, फिर बात वही आ गई। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, चलो सॉल्व करके देखते हैं। 5.7 4.2 2 7 14 1 2 5 10 11 इंटू 4 4 7 28 2 4 5 10 22 4 9 3 2 3.12 यानी ये 23.94 ये आपका आंसर हो गया। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ इसमें सिग्निफिकेंट नंबर काउंट करो तो हमें इससे मतलब नहीं। सिग्निफिकेंट देखो जो हमने सीखा था वहाँ पर एन वैल्यू, यहाँ पर जो वैल्यू हमारी आई है इससे कोई मतलब नहीं, केवल ये देखोगे तो आंसर हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर का कितना 4। बात समझ में आ रही है। इस टाइप क्वेश्चन में यहाँ देखो जरा, यहाँ पावर 6 या बेस दोनों सेम है, पावर है, ऐड कर दो। 5.7 इंटू 4.2 इंटू 10 की पावर 6 माइनस 3 6 है, ये -3 है। तो प्लस में अगर -3 रखोगे ना, बात वही हो जाएगी हमारी। तो कितना हो जाएगा, इसको ऐड करो यानी इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 23.94 इंटू 10 की पावर कितना 6 में से 3 गया 3, ये हो गया। इससे कोई मतलब ही नहीं। तो ये सिग्निफिकेंट, ये आपका आंसर जरूर हो गया है, लेकिन इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा आपका, सिग्निफिकेंट फिगर होगा आपका 4। वैसे यहाँ देखो जरा, यहाँ पर क्या करना है, ये प्लस है, मल्टीपल नहीं है, प्लस है। अब ऐसी कंडीशन आ जाए तब हमें कैसे सॉल्व करना है, हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो हमारा बेस 10 की पावर वाला है ये सिमिलर हो जाए दोनों जगह पर। यहाँ पर भी 10 की पावर 3, यहाँ 2 है, तो या तो ये हो कि यहाँ पर भी 10 की पावर 3 हो जाए, या फिर यहाँ पर क्या हो जाए, पावर 2 हो जाए। तो क्या करो, अगर हम एक 10 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दें तो उसे ऐसे लिख सकते हैं 45 पॉइंट इधर ले आए तो क्या होगा 10 की पावर 2 प्लस 2.62 इंटू 10 की पावर 2, यही है। प्लस है ना, ऐड करना है तो पावर को क्या कर दो, कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा इंटू 10 की पावर 2, और ब्रैकेट में क्या कर दो, इनको ऐड कर दो 45.6 प्लस 2.62। सॉल्व करो जरा, आंसर कितना होगा 45.6 2.62 2 कैरी 1 6 2 8 48.22 48.22, ये हो जाएगा इंटू 10 की पावर 2, ये होगा आपका आंसर हो गया। क्लियर, बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर की। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट कितना 3 है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ आंसर 3। वैसे आंसर होना चाहिए क्या, अगर आपको वैसे आपको आंसर अगर इससे पूछा जाता तो आपका मैं आपका सिग्निफिकेंट क्या बोलूँगा, सिग्निफिकेंट बोलूँगा 4। यहाँ पर कितना था 4, यहाँ पर भी 4। लेकिन अगर आपको ये पूरा दिया गया है और मैं ये पूछता हूँ डायरेक्ट कि कैलकुलेट द सिग्निफिकेंट नंबर, और क्या दिया गया ये, अब इनका मल्टीपल करके पूरा सिग्निफिकेंट निकालना हो, उस केस में क्या देखेंगे कि लीस्ट नंबर कितना है। ये तो मतलब ही नहीं, ये भी मतलब नहीं है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। आंसर क्या इतना होगा आपका सिग्निफिकेंट का, तो आप आंसर लिखोगे केवल क्या 23 इंटू 10 की पावर 11, यानी सिग्निफिकेंट क्या होगा 2 होगा। सॉल्व करके बोला जाए तो आप इस फॉर्म में लिखोगे तब आंसर लिखोगे इतना। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं दिया गया है तो सॉल्व करने को, जैसे ये क्वेश्चन जो होते हैं आपको कल सॉल्व करने के लिए हुए होते हैं, इनका कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं पूछा जाता है। सिग्निफिकेंट पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन के ऊपर जो हम लोग पहले क्वेश्चन किए थे, मल्टीपल, एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये सारे किए थे ना, वैसे होते हैं। ये क्वेश्चन कल सॉल्व करने के लिए आते हैं, इनका कभी सिग्निफिकेंट नहीं पूछा जाता आपसे। लेकिन आपस में सॉल्व कीजिए, सिग्निफिकेंट बोला जाए तो बस ध्यान रखना हम इनके बेसिस पर मल्टीपल करके इनके सिग्निफिकेंट नंबर कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर भी देखो जरा, यहाँ पर क्या है -3 है, ये -2 है। पावर को सिमिलर कर दो किसी तरीके से, या तो ये -3 कर दो या ये -2 कर दो। भाई -2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -3 को -2 में चेंज करना, तो क्या करना पड़ेगा भाई बताओ जरा। 10 की पावर -1 अलग कर दें, इधर नीचे ले जाएं, अपोन में 10 कर दें, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि इधर बढ़ा दें, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर इसे -3 कर दें। तो मैंने क्या किया 4.5 इंटू 10 की पावर -3 माइनस पॉइंट को इधर ले जाओ तो माइनस में पावर बढ़ती, इधर ले जाओ तो प्लस में बढ़ती। तो हमने क्या किया यहाँ पर, इधर ले आओ 0.26 इंटू 10 की पावर -3,
क्या कर लो 10⁻³ कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 4.5 माइनस के 0.26 इंटू 10⁻³ इसे सॉल्व कर लो, रफली सॉल्व कर लो तो क्या होगा हमारा, रफली होगा 4.5.26 माइनस कर दो कितना होगा हमारा 4 और ये हो गया 4/2 आपका हो जाएगा 4.24 इंटू 10⁻³ ये होगा आपका आंसर। सिग्निफिकेंट इसका अकेला पूछा जाए यही दिया जाए केवल तो कितना है 3, लेकिन अगर पूरे का पूछा जाए तो आप कितना आंसर बोलोगे, डेसिमल अप टू 1 तो यहाँ कितना हो जाएगा अप टू 1। सिग्निफिकेंट के बेस पर कितना देखोगे, क्या 2 है तो 2 थोड़ी बोलेंगे यहाँ पर, तो यहाँ 2 तक ले लो सिग्निफिकेंट के बेसिस पर, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डेसिमल 2 सिग्निफिकेंट तो सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी 4.2 इंटू 10⁻³ 4 का आगे कुछ मतलब ही नहीं, 4 लेस से 5 है तो 4.2 आंसर ही रहेगा इसका। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनते हैं। मैं सबसे ज़्यादा जिसमें हम लोग बात करते हैं अपने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में, ठीक है ना। ये था आपका आज का टॉपिक जिसमें हमने बात की सिग्निफिकेंट क्या होता है, राउंड ऑफ के कैसे यूज करते हैं, इनकी कैलकुलेशन किस तरह से क्वेश्चन बनकर आते हैं। तो ये आज का हमारा एक कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया। इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चन आने 1 2 3 क्वेश्चन हमारे पूछे ही जाते हैं 11वीं क्लास में, कॉम्पिटिशन में भी काफ़ी क्वेश्चन ऐसे बनते हैं हमारे, तो इनको ज़रा बहुत अच्छे से कवर कर लो। न्यूमेरिकल जब हम लोग आगे करेंगे तो वहाँ पर भी हमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन करना ही पड़ता है, तो उन्हें कैसे सॉल्व करना पड़ता है सारी चीज़ें हमने यहाँ देख ली हैं। तो बात समझ में आ गई। तो ये था आपका आज का टॉपिक सिग्निफिकेंट एंड राउंडिंग ऑफ, ठीक है ना। अगले लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, अपनी एटॉमिक थ्योरीज के बारे में, क्योंकि केमिकल लॉज तो आपका क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, और उसे ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, इसे पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तो हम लोग आगे के टॉपिक क्या करेंगे, उसे कवर करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद।